नंद की। लला गणेश, आज के कई राजा दशरथ को समझा करके बोली है, मुझे मालूम आप मुझसे प्रेम करते हो। और क्या बोली है राजेश भैया? क्या बोली है? तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम प्राणनाथ हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। लला गणेश, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पालन करने वाले हो। आज के कई बोली है, क्या बोली है? अगर मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने वचन दे दिया, मुझे मालूम है आप अपने वचन को निभाओगे जरूर। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, आपकी जगह अगर कोई और होता है, वचन देता है, तो उस वचन को निभाना चाहिए। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, हैं तो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपने मरते हैं। मर्द वही होता है, अगर उसने वचन दे दिया, अपनी जवान को दे दिया है, चाहे सगा मित्र हो, तू रिश्तेदार हो, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो जाए, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। के कई कहने लगी, मुझे मालूम है जो सतमार्ग में चलते हैं वो अपनी जवान की वैल्यू समझते हैं, और अगर मैंने आपसे कुछ मांग भी लिया तो मुझे मालूम है आप अपने वचन को निभाओगे, और निभाना भी चाहिए। और के कई राय दशरथ से क्या बोली है? कुछ ध्यान तुम्हें होगा तुम पर, हे प्राणनाथ, मेरे दो दो वरदान प्रभु, मेरे दो दो वरदान प्रभु, कोई धन अब मुझको दो, बनते हो कर धर्मवान प्रभु।
आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज। आपके ऊपर दो मेरे वरदान मांगे हैं। मेरे जो वरदान हैं, आज वो वरदान का समय आ गया, मैं वरदान मांगना चाहती हूं। राजा दशरथ कहने लगे, काय को पागल हो गई, अपने दो वरदान के लिए आपने अपनी कंडीशन बना रखी है? आप दो क्या 10 वरदान मांग लो। तो कई कहने लगी, नहीं स्वामी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, जो मेरे वरदान हैं, मेरे जो आपने वचन दे रखा है, जो उसको पूरा कर दो। तो राजा दशरथ बोले हैं कि कई मांगो, दो वरदान में आप क्या मांगना चाहती हो? तो कई कान लगी, प्राणनाथ, अगर हमने कोई वरदान आपसे मांग ले और तुमने ना दे तो? राजा दशरथ कहने लगे कि कई तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है? तो कई बोली, हाँ स्वामी, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपवास नहीं, करती हूं मैं उपवास नहीं, सच तो है अब मुझको पुरुषों पर ही विश्वास नहीं। महाराज, आपसे वरदान तो मांग लूं, अगर तुमने मने कर दिया और बात लौट गए। राजा दशरथ कहने लगे, रानी, तूने मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं है। ये हमारी कुल की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन ना। रानी, तू ये कैसी बात कर रही है? मांग वरदान को, क्या मांगना चाहती है? तो दो की क्या, तेरा तो सब कुछ है। तो कई बोलिए, सुनो स्वामी, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबिला को मत बहकाओ, मुझे अबिला को मत। रघुवंशी अगर कहलाते हो, सौगंध राम की खा जाओ। आप हमारे वचनों को अगर देना चाहते हो तो पहले अपने बेटे राम की सौगंध खा जाओ और बोलो, जो मैं मांगूंगी आप वो वचनों को जरूर देंगे। उसी समय राजा दशरथ राम की सौगंध को खा लेता है। तो कई बोलिए, हे स्वामी, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, तुम तो मेरे स्वामी हो प्राणनाथ। ये थाती आज मांगती है, ये थाती आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। और कई बोली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो पहले वरदान में मेरा भरत राजा बन जाए। तो राजा दशरथ बोला, क्यों ऐसी पागल हो गई है? अगर राम राजा बन जाए या बेटा भरत राजा बन जाए, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। तो और कोई क्या बोली है भक्तों? दृढ़ है जो दूसरा जो मेरा, ध्यान लगा के सुनना प्राणनाथ, उसे सुनकर कंपित मत होना, उसे सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना।
कैकेयी कहने लगे पहले वरदान में हमारा बेटा भरत राजा बन जाए। तो राजा दशरथ कहने लगा कोई बात नहीं है, इससे खुशी की बात क्या है, इसमें को भवन आने का कारण क्या है रानी? तू एक बार मेरे से वैसे ही बोल देती तो मैं तेरे बेटे भरत को राज बना देता, राजा बना देता। उसी समय कैकेयी कहने लगी है ऐसा ना जब मैं दूसरा वरदान मांगू आप लौट जाओ। तो राजा दशरथ कहने लगे तू क्यों पागल हो रही है, तूने कहा राम की सौगंध खा जा, मैं राम की सौगंध को खा गया हूं। तू जो भी मांगेगी मैं बिना सोचे विचारे आपको दे दूंगा। तो आज कैकेयी बोली है सुनो स्वामी, ये राजा राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 बरसों का तपस्वी बनकर वनवासी हो, कल ही से। आज कैकेयी कहने लगी दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही भक्तों राम को 14 वर्ष का वनवास का नाम सुना है तो राजा दशरथ एकदम पछाड़ खा के पृथ्वी पे भक्तों गिर जाता है। और राजा दशरथ बोला है रानी तू क्यों पागल हो गई है, तूने पहले वरदान में भरत को राज्य मांगा, मैंने खुशी खुशी आपको दे दिया। तूने तो राम को, मेरे प्राणों से प्यारा मेरा बेटा राम है, उसको तूने 14 वर्ष का वनवास। आज राजा दशरथ कैकेयी के चरणों को पकड़ लेता है, हे रानी ऐसा अंधेर मत कर, तू क्यों पागल हो गई, अपने पैरों में क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। उसी समय कैकेयी कहने लगी अभी तो बहुत बड़ी बड़ी आप बात कर रहे थे, ये वर दो मैंने मांगे हैं, अब इनको पलट नहीं सकती। अब पड़ गई रेख जब पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। आज कैकेयी बोली है मैंने 2 वरदान को मांगे हैं, इनको पलट नहीं सकती हूं, लेकिन सुनो प्राणनाथ, यदि हृदय आपका दुखिता हो तो एक ही उपाय सुझाती हूँ, तो एक ही उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे ऐसा उपाय मैं बताती हूँ। आज जैसे ही कैकेयी ने कहा अगर आपको कष्ट हो रहा है तो एक उपाय बताती हूं, तो राजा दशरथ कैकेयी के पास आकर के हाथ जोड़ के बोला है प्राण प्रिय बता क्या है, तू मेरे प्राणों को भी मांग लेगी तो मैं अपने प्राणों को दे देगी, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं। तो कैकेयी बोली है सुनो प्राणनाथ, अब उद्देश्य बाजीगर ही में है, वरदान मैंने मांगे आपसे और आपको भी मुझे वरदान देने हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। अब उद्देश्य बाजीगर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं,
ऐसे ही जैसे ही केकई ने भक्त बोला है, तो राजा दशरथ कहने लगे, क्यों पापनी, हे नीच निर्लज्ज रानी, तू क्यों पागल हो गई है? तू अपने बेटे के मोह में इतना पागल हो गई है तो राम और भरत में अंतर समझने लगी है। अभी तक तो तू भरत जैसा ही अपने बेटे राम को मानती थी, आज तेरी बुद्धि पे पत्थर क्यों पड़ गया है? आज राजा दशरथ रोता जा रहा है और केकई को समझा रहा है, लेकिन केकई की बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते भक्त। और केकई हंस करके बोली, है प्राणनाथ, मुझे मालूम था आप ऐसा ही करोगे। जब तक मैंने आपसे वरदान नहीं मांगे तब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन हाँ, आपके वंश में ऐसे राजा हुए हैं, उन्होंने वचन दिया है, उनको निभाया है। आज केकई उनके वंश की वंशावली सुनाने लगती है और क्या बोली है? सत्यवादी थान हरि चंद। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रही हूं, मैं आपको बता रही हूं। सत्यवादी थान हरि चंद, जिसने सत्यता जाना संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरगत में। आज और केकई क्या बोली है गणेश लाला? क्या बोलिए? दूसरे हुए थे महाराजा शिवू, जो स्वयं दान का देते हैं, जो स्वयं दान का, और एक कबूतर के खातिर वो माँ से अपना तोड़ते हैं। एक कबूतर, और तीसरे हुए थे युक्त दधीच, जो स्वयं दान का लेते हैं, जो स्वयं दान का लेते हैं। जब इंद्र मांगने आता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। और क्या बोली है? क्या बोलिए? मैं तुमसे हरि चंद जैसा मरघट का बास न मांग रही, मरघट का बास न, मैं शिवदधीश जैसा भैया हड्डिया मास न मांग रही। केकई कहने लगी, मैं उन जैसा वरदान को तो नहीं मांग रही हूं, और ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने वरदान दिए उनको देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन को रखा। लेकिन स्वामी, मेरे तो आपके ऊपर दो दो वरदान हैं। मैं मांग रही अपनी कर्जी, जो देना तुमको परिचित है, जो देना तुमको परिचित है। तुम हरिचंद के वंश के हो, बस दे दो वही मुनासिब है। राजा दशरथ कहने लगे हैं, रानी तू तो पागल हो गई है, लेकिन हमारे वंश की मर्यादा है, उस मर्यादा पे आंच नहीं आने दूंगा।
जा रानी, तू राम को 14 वर्ष का वनवास भी ले और आज अपने राजा की तू जान भी ले। उसी समय भक्तों राजा दशरथ पछाड़ खा के धरती पे गिर जाते हैं।